अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। तो बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर जो 10 है वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमने नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करना है। ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री के मतलब ही है। बेटा चैप्टर का नाम है हमारे पास कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। कि यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने क्या करना है, वही जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कौन कौन से थे, वो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जिसमें आपका साइन है, कॉस है, टेन है, देन कोसेकेंड है, सेकंड और कॉट। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस ये करना है कि इनके ग्राफ किस तरह से बनते हैं। अब ग्राफ से क्या मुराद है, तो बेटे ग्राफ क्या होता है कि आप एक कोऑर्डिनेट के अंदर जिसमें इस तरह से आपके पास ये एक सिस्टम होता है, इस तरह से आप इसके अंदर किसी भी ये जो आपका साइन और कॉस फंक्शन है इनकी वैल्यूज किस तरह से वेरी करती हैं। वेरी करने से बेटे मुराद ये, जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे आपके पास ओरिजिन है, आप मान लें कि यहाँ पे क्या है आपके पास 0 है अभी वैल्यू, ठीक है। आप इसी तरह से मूव करते जाए आगे, तो यहाँ पे आप मान लो कि आपके पास 90 है इसकी वैल्यू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, हम कहते हैं 180, 270 एंड सो ऑन। इसी तरह से आपके पास जो है ना इसकी वैल्यूज क्या है आगे को चलती जाती हैं। अब आपने देखना ये है कि जो आप ये ग्राफ्स की कर्व बनाओगे, जो यहाँ पे आपके पास ये ग्राफ बनेगा, जैसे इस तरह से ग्राफ हम बनाएंगे इस तरह से, ये आपने पहले फिजिक्स के अंदर देखा हुआ होगा, ठीक है ना। इस तरह से वो जो जिसमें आपने वेव्स वाला एक चैप्टर है उसके अंदर आपने इस चीज को देखा होगा। अच्छा यहाँ पे बेटे आपके पास जो है ना हमने इसी को देखना है। अब यहाँ पे ग्राफ बनाने से पहले हमें बेटे एक चीज चाहिए, वो क्या होती है कि जब कोई भी आप फंक्शन की बात करो उसमें बेटा 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट हमारे पास बेटे होती है उसकी डोमेन और सेकंड होती है उसकी रेंज, ठीक है ना, डोमेन और रेंज। अब जब कोई भी फंक्शन अगर आप ड्रा करो ना, कोई भी फंक्शन आप बनाएं अगर, वो कुछ आप इस तरह से बनाते हो, इसमें आपके पास फर्स्ट में एक सेट ए होता है, एक यहाँ पे सेट सेकंड सेट होता है जिसको आप बी का नाम देते हो, यानी कि आपके पास एक सेट ए होता है और एक सेट बी। फिर हम क्या करते हैं, सेट ए से सेट बी की तरफ जो है ना एक फंक्शन डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से एफ ऑफ एक्स, और हम कुछ इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं कि हमारा एफ क्या है, एक्स ना लिखें अभी, सिंपल एफ कह लेंगे। ये फंक्शन है एक ए से बी तक डिफाइन किया है और इसको इस तरह से नोट करते हैं एफ ए टू बी। अब बेटे जो इसमें ए पॉइंट है आपका, या जो फर्स्ट वाला सेट है, इसको हम क्या कहते हैं बेटे, इसको कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं इसको, डोमेन कहते हैं। तो एक्चुअली डोमेन होता क्या है कि जो भी आपने अपने फंक्शंस को इनपुट देनी है वो आपकी डोमेन होती है। जैसे यहाँ पे ये डोमेन है। अच्छा, और ये वाली जो आपके पास वैल्यू इसमें आएगी वो क्या होगी, वो रेंज होगी, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट में आपके पास क्या होगी, डोमेन, और सेकंड में रेंज। अगर मैं यहाँ पे एक जो है ना सिंपल सा फंक्शन अगर हम ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए मैं कहता हूं कि हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, ए है, एक सेट यहाँ पे बेटे आपके पास मान लो कि बी है, और जो फंक्शन आपने डिफाइन किया ना वो कुछ इस तरह से है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो फंक्शन है ना इसको इसके लिए सेकंड वर्ड आप मैपिंग का भी यूज करते हो, मैप करना, उसको ए को बी पे मैप करना। तो बेटे ये जो मैपिंग है, ठीक है ना, मैपिंग, इसी को बेटे आप क्या कह देते हो, फंक्शन। बेटे ये कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है पहले। जैसे यहाँ पे क्या डिफाइन किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या होगा, कुछ इनपुट्स होंगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके पास 1 है। अब आपने एफ ऑफ एक्स में अगर 1 लगाएं, मतलब कुछ इस तरह से देखें, एफ ऑफ एक्स है ना, आप इस तरह से लगाएंगे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, यानी कि जिस जगह पे भी x है वहां पे आप 1 लगा दीजिए। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और इक्वल किसके हो गया, 1 के। तो मतलब क्या हुआ कि 1 जो है वो किस पे मैप करता है, या 1 का फंक्शन किससे मिलता है, 1 के साथ ही मिलता है। तो यहाँ पे भी बेटे क्या होगा, एक 1 होगा। अब आप इनपुट में अगर 2 दे लें बेटा, यहाँ पे देखिए हम कहते हैं कि यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। अब 2 किस पे मैप करेगा वो आपने देख रहे हैं, तो हम इसी तरह से फंक्शन में जिधर x है वहां पे 2 लगा देते हैं। देखिए एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो गया, 4 के। इसी तरह से अगर आप 3 के लिए देखना चाहो तो वो इक्वल किसके हो जाएगा, 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 एंड सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह से जो है ना आपकी वैल्यूज चलती रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने कहा कि अगर 2 है तो वो 4 पे मैप होगा, अगर 3 लगाएं तो वो आपका
9 पे मैप होगा, और इसको कुछ इस तरह से डिनोट करते हो आप कि 1 1 पे चला गया, 2 4 पे, 3 9 पे, एंड सो ऑन। इसी तरह से इसकी वैल्यू आगे को चलती रहेंगे। तो ये जो बेटा आपने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया उसके लिए था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके अलावा बेशुमार फंक्शंस हैं। बिल्कुल इसी तरह से जहां पे इस जगह पे जो हमारे फंक्शन दिए हुए हैं ना, वो ये 6 फंक्शन है आपके पास। साइन है, कॉस, टेन, कॉट, सीकंड और कोसीकंड। लेकिन बेटा जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लें, इनके ऊपर कुछ लिमिट्स होती हैं आपके पास। लिमिट ये होती है कि जैसे यहां पे आपके पास एक्स था, आप x को कोई भी वैल्यू दे सकते थे, मतलब कि आपका जो x था हम ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर था, कि कोई भी रियल नंबर आप लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ना कोई आपको आगे आंसर उसका मिल जाएगा। लेकिन जब आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हो तो कुछ फंक्शन इस तरह के होते हैं कि जो डिफाइन नहीं होते। जैसे आपके पास जो है ना, इसमें मान लो कि आपके पास से 10 है, 10 का फंक्शन ले लिया अगर हम 10 का फंक्शन। अब देखिए 10 90 की वैल्यू क्या आती है आपके पास, निकालें दो जी। बिल्कुल वो होती है अनडिफाइंड, मतलब कि 10 90 अगर आप लगाओ, मतलब कि अगर आप हमारे पास फंक्शन हो 10 का, हम जा रहे हैं उसकी वैल्यू 90 पे देखनी है, वो तो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी या दूसरे लफ्जों में वो है अनडिफाइंड। तो ये बेटे एक लिमिट हो गई कि आप 10 को कभी भी 90 की वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है ना। कुछ इसी तरह से जो है ना आपने मतलब कुछ लिमिट्स होती हैं कि अब यहां पे तो आप जो फर्स्ट वाला आपके पास इसमें फंक्शन था, या फर्स्ट वाला सेट कह लें, ठीक है, सॉरी सेट जो था आपके पास, इसको कोई भी वैल्यू दे सकते थे, मतलब x बिलोंग्स टू r है, रियल नंबर है, कोई भी नंबर, प्लस का, माइनस का, 0 या कोई जितना मर्जी बड़ा नंबर दे दें। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जैसे 10 आ गया, आपने देखा कि 10 को जो है ना 90 की वैल्यू आप नहीं दे सकते, क्योंकि 90 पे तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता। तो इस तरह से हमने क्या करना है, पहले वो वैल्यूज बाहर निकाल देनी है जिन पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन ही नहीं होते। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जो साइन है ना आपके पास, उसकी डोमेन होती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अच्छा इसको रेज कर देते हैं, आपको इसकी कुछ समझ आई होगी। अच्छा अभी नेक्स्ट देखते हैं इसको। देखें यहां पे बेटे लिखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर आप इस तरह से, वो आपने पहले भी पढ़ा 9th 10th के अंदर, अगर आप इस तरह से वो रियल लाइन एक बनाते हो ना इस तरह से, यहां पे आपके पास 0, यहां पे 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलता जाता है, और ये कहीं पे पॉइंट होगा और वो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। प्लस इन्फिनिटी बेटा एक आपके पास जस्ट एक सिंबल है, कोई भी नंबर नहीं है, और ना ही कभी आप इसको अप्रोच कर सकते हो। और यहाँ पे बेटा आपके पास -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और यहाँ पे जो है ना आपके पास माइनस इन्फिनिटी। मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पे लिखा गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब कि x माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है। देखो यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है बेटे, इसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई। अगर लाइन लगी हुई होती तो इसका मतलब ये होना था कि x इक्वल भी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी के, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक साइन है जो बताता है कि ये कभी भी चीज खत्म नहीं होगी, सो इसी तरह से चलती रहेगी। तो बेटा अगर माइनस इन्फिनिटी है इस कॉर्नर पे, प्लस इन्फिनिटी है दूसरे कॉर्नर पे, तो देखें आप क्या फिर कर रहे हो, अब सारी की सारी जो रियल लाइन है वो कवर कर रहे हो, या दूसरे लफ्जों में आप सारे का सारा क्या ले रहे हो, r जो है वो ले रहे हो। तो यहाँ पे जब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिखा हुआ है, इसको आप सिंपली ये भी लिख सकते हो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसी को इस तरह से अभी डिनोट कर सकते हैं, r लिख दें या इस तरह से लिख दें। सिमिलरली आपके पास जब बेटे cos की बारी आती है तो वो भी इसी तरह से, मतलब साइन और cos जो है ये इस तरह के फंक्शन है कि इनकी वैल्यू जो है ना हर पॉइंट पे डिफाइन की जा सकती है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो आ जाए 10 पे। देखिए 10 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तो होगी, नंबर्स तो सारे होंगे, लेकिन उसमें कुछ नंबर्स निकालने भी है। जैसे अभी आपने बात की थी कि हम 90 वहां पे नहीं लेंगे, 90 को अगर आप देखना चाहो तो बेटा π/2 भी लिख सकते हो, मतलब 90 तो है डिग्री के अंदर, या अगर रेडियन में करें तो कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके सारे के सारे x होंगे, किनके अलावा, कि x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। इसका क्या मतलब है कि x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2।
2 और यहाँ पे साथ में लिखा होगा n जो है वो आपका z से है। z से होने से मुराद बेटे ये है कि सेट ऑफ इंटीजर से है, मतलब वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी और 0 भी हो सकता है। देखें अगर आप यहाँ पे फर्स्ट में 0 कीजिए, मान लेते हैं कि अगर n बिलोंग्स टू z है ना, तो या तो n आपका 0 होगा या n आपका क्या हो जाएगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा या n आपका कोई भी नेगेटिव नंबर होगा। ये 3 पॉसिबिलिटीज है अगर वो इंटीजर से बिलोंग करता है आपका। अब फर्स्ट में आप n अगर 0 मान ले फिर क्या होता है, देखें आपके पास हमारे पास बेटा इसमें हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, n है इसको 0 कर दें प्लस 1/2 और साथ में उसके क्या है पाई आपके पास। देखिए क्या आ जाएगा इस तरह से, सॉरी अब देखिए 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 1, वो 1 ही आ जाएगा, 1 को पाई/2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी इस तरह से इज नॉट इक्वल टू पाई/2 आ जाएगा। देखें ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो है ना 90 या पाई/2 पर हमारा जो tan का फंक्शन है वो डिफाइन ही नहीं होता। तो जब आपने बेटा यहाँ पे ये लिखा, इसका भी एक्चुअली यही मतलब है कि x जो है इज नॉट इक्वल टू पाई/2, कि आपका x कभी भी पाई/2 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही वो पाई/2 के इक्वल होगा हमारी जो वैल्यू है वो अनडिफाइन हो जाएगी। और ये सिर्फ एक वैल्यू नहीं है पाई/2, इसके अलावा और भी वैल्यूज हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी n 0 पुट किया, बेटा आप n का 1 पुट करें, 2 3 4 5 सो ऑन, n माइनस का -1 -2 -3, वो इसी तरह से नंबर आते रहेंगे, जैसे पाई/2 -पाई/2। आगे आपके पास इसमें देखिए अगर 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 3 पाई/2, 3 पाई/2 5 पाई/2 7 पाई/2, और इसी तरह से माइनस के -5 पाई/2 -7 पाई/2 एंड सो ऑन। तो बेटा ये वो सारी वैल्यूज होंगी जिन पर हमारा जो फंक्शन tan का है वो डिफाइन नहीं होगा, तो हमने उसको यहां से निकाल दिया है। नेक्स्ट बेटे cot के लिए है, cot के लिए हमारे पास है n पाई सिंपल आपके पास, इसको आप इसी तरह से डिफाइन करके देख लीजिएगा, वो हमारा फंक्शन डिफाइन है नहीं होगा, और ये सारी डोमेन्स इसी तरह से। फिर बेटे नेक्स्ट होती है आपके पास रेंज। जो डोमेन बेटे आपकी होती है ये होती है हमारी इनपुट। किसको देते हो आप ये इनपुट? अपने फंक्शन को देते हो। रेंज जो है ये आपकी बेटे होती है आउटपुट, और आउटपुट देता कौन है? आपका फंक्शन देता है। मतलब कि फंक्शन क्या है, आप ये ऐसे समझ ले कि एक आपके पास प्रोसेसिंग मशीन है, यहाँ पे आपने पीछे से इसको कोई इनपुट दी, वो आपको आगे जो है ना कोई इनपुट आउटपुट निकाल के दे देगा, ठीक है ना, उसमें कुछ प्रोसेस करके। अच्छा बेटा इसमें जो है ना हमारे पास अगर कोई कंप्यूटर का स्टूडेंट है ना वो इस चीज को समझते हैं कि हमारे पास जो है ना इस तरह से होता है कि आप फर्स्ट में कुछ इनपुट देते हो, ठीक है, यहाँ पे एक प्रोसेसिंग मशीन है या जिसको आप कह लो प्रोसेसर है, और वो आपको क्या निकाल के दे देता है? एक आउटपुट। मतलब कि आप इनपुट में क्या दे देते हो? डाटा दे देते हो, कोई भी डाटा, उस पर कुछ प्रोसेस होते हैं और वो आपको आउटपुट में क्या निकाल के दे देता है? यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। ये तो कोई भी रैंडम हो गया, लेकिन वो आपको क्या देता है? आउटपुट में यूजफुल इंफॉर्मेशन दे देता है। बिल्कुल फंक्शन का काम भी यही है, ठीक है। अच्छा बेटा रेंज से मुराद होगा कि इनके आंसर्स क्या आ सकते हैं। अब -∞ टू +∞ डोमेन थी साइन की, जैसे ही आप इसमें से कोई भी वैल्यू पुट कर लें बेटा, कोई भी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 या कोई भी वैल्यू पुट करें तो उसका आंसर हमेशा -1 और 1 इनके दरमियान में ही रहेगा। -1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या इनके दरमियान में होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस तरह से लिख दो कि हमारा जो sin x है वो इक्वल आ जाएगा किसके? 2 के। ये बेटे पॉसिबल ही नहीं है, 2 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, यानी कि या तो 1 होगा या -1 होगा, या इनके दरमियान जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर से मुराद ये हुआ इस तरह से ये लाइन हुई, x हो गया, सॉरी 0, यहाँ पे बेटा आपके पास 1, यहाँ पे -1। अब ये 1 और -1 के अंदर बेटा इतने नंबर हैं यहाँ पे कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते। मतलब बेशुमार लाखों करोड़ों अरबों नंबर है हमारे पास, हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते। मतलब किस तरह से देखें, यहाँ पे पॉइंट्स में बहुत नंबर आएंगे। जैसे फर्स्ट में आप ये कह लो 0.1 है, फिर 0.01 हो सकता है, 0.001, 0.3 टाइम्स 0.1, 0.4 टाइम्स 0.1 एंड सो ऑन। ये 0 नहीं खत्म हो सकते और नए नंबर भी इसी के दरमियान में रहेंगे। तो कभी भी साइन का जो साइन और कॉस का आंसर है -1 और 1 से जो है ना अलहदा नहीं हो सकता। tan के लिए कोई भी है, इसी तरह से आपके सॉरी cot के लिए, tan के लिए, cot के लिए आपका आंसर आ सकता है कुछ भी। और इसमें अगर सेकंड और कोसेकंड के लिए देखें बेटा, वो हमेशा आपका आंसर जो होगा वो 1 से ग्रेटर होगा। 1 से ग्रेटर कौन से नंबर होते हैं?
आपके पास 2, 3, 4, 5 और लेस देन -1 या फिर -1 से छोटे होंगे। -1 से छोटे कौन से हैं? -2, -3, -4, -5। जितना भी बेटा नंबर माइनस के अंदर आता जाता है वो एक्चुअली छोटा होता जाता है। तो कभी भी सेकंड और कोसेकंड आपको 0 आंसर नहीं करेंगे। ये चीजें बेटा आपने याद रखनी है। ये टेबल आपकी बुक के ऊपर बना हुआ है, इसको आपने इसी तरह से जो है वो देख लेना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है ना इसमें एक चीज है वो हमने देखनी है कि पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी वैल्यूज को समझने के लिए। जैसे अभी तो आपको लग रहा होगा कि हमने तो tan पढ़ा है 90 के लिए, हमें कैसे पता चला कि जो tan है ये 90 के लिए भी इसी तरह से है, यानी कि π/2 के लिए, फिर 3π/2 के लिए और 5π/2, किस तरह से हमें पता चल सकता है? बेटा इसके लिए जो हमारे पास नेक्स्ट डिफाइन है वो है पीरियड की, वो भी हम देखते हैं। हमारे पास है बेटे पीरियड। बेटा देखिए पीरियड जो है ना होता एक्चुअली क्या है, पीरियड का जो लफ्जी मतलब है वो ये होता है कि एक खास इंटरवल या एक खास टाइम है आपके पास जिसके बाद उसी चीज ने दोबारा रिपीट होना है। जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में देखते हो बेल होती है पीरियड्स की, इसका मतलब क्या होता है कि आफ्टर 30 या 35 मिनट्स आपका लेक्चर चेंज हो जाता है, बिल्कुल, फिर उसके 35 मिनट्स के बाद अगेन चेंज एंड सो ऑन, ये चलता रहता है प्रोसेस। तो पीरियड होता ये है कि एक ऐसी चीज जो एक खास इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करने लग जाए। ठीक है, अब जब बेटा आप मैथ की बात करोगे तो पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, यहां पे डिफाइन देखिए आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है कि पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखिए इस तरह से पढ़ लें, पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा क्या है, इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है विच व्हेन ऐड टू द सर्कुलर मेजर, इसको जब आप क्या करें किसी भी सर्कुलर मेजर, सर्कुलर मेजर से बेटे मुराद होता है आपका एंगल, ठीक है ना, सर्कुलर मेजर से क्या मुराद है, एंगल। जब आप एंगल में ऐड करो तो जो आपका नया फंक्शन बनेगा उसकी वैल्यू भी सेम होगी, मतलब इस तरह से कुछ होगा। अगर इसको डिफाइन को समझना है, देखिए हमारे पास है साइन, मान लो कि साइन है, ठीक है। अब इसकी जो है ना पहले जो सर्कुलर मैया थी बेटा वो थी थीटा, ठीक है ना, थीटा एंगल था। अब इस एंगल के अंदर आपने एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, क्या इंपॉर्टेंट है यहां पे बेटे, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, यहां पे आपने एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऐड करना है किसके अंदर, सर्कुलर मेजर के अंदर। सर्कुलर मेजर व्हाट, सर्कुलर मेजर आपका एंगल होगा बेटा, ठीक है। इसमें हम मान लें कि वो जो हमारे पास नंबर है ना बेटा वो है पी, ठीक है ना, पी पीरियड के लिए हमने पी लिख लिया कि हम उस एंगल के अंदर कौन सा नया एंगल ऐड करने लगे हैं, पी। लेकिन जब आप एंगल पी भी ऐड करो आपका आंसर फिर वही रहे, पहले वाला ही, यानी कि जो साइन थीटा का एंगल था ओरिजिनल मेजर का था, आफ्टर एडिंग पॉइंट पी आपके पास बेटा फिर वही रह गया। मतलब आपने अगर एंगल इसमें पी ऐड भी कर दिया आपका आंसर चेंज नहीं हुआ। इसको इस तरह से समझ लें आप, देखें यहां पे आपको पता है 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे आपके पास बेटा इसमें π/2 भी लिख सकते हो आप इसको। सिमिलरली यहाँ पे πr 180 और यहाँ पे बेटे 3π/2 और 270। साइन की बात करते हैं बेटा, देखिए मैं कहता हूं कि जो साइन 90 होता है ना आपके पास वो होता है 1 के इक्वल, ठीक है ना, साइन 90 के 1 के इक्वल। अब नेक्स्ट मैं कहता हूं कि साइन 90 प्लस, मैं यहां पे बेटा कोई एंगल कोई पीरियड जो है वो ऐड करना ये चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां पे कोई नंबर खुद से लगा भी दूं मेरा आंसर फिर भी 1 ही आए, यानी कि जो ओरिजिनल फंक्शन का। यहां पे बेटे वही बात की मैंने कि हम एंगल में यहां पे एंगल थीटा लिया, यहां पे मैंने 90 लिया। अब इसमें कोई पी आपने ऐड करना है कि आपका आंसर वही है जो साइन थीटा का था, यानी कि वही है जो साइन 90 का था। साइन 90 का था क्या, सॉरी साइन 90 का क्या था आपके पास 1 था, तो यहां पे भी 1 ही आए। अब आपके ज़हन में आ रहा है ये किस तरह से पॉसिबल है, तो बेटा देखिए अगर आप वहां पे 1 लगाएं तो साइन 91 होगा। आप कैलकुलेटर से निकाल के देखना आपका आंसर सेम नहीं आएगा। आप 2 लगाएं, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन, अब इसी तरह से चलते जाओ। जब आपकी वैल्यू 360 पे पहुंचेगी या दूसरे लफ्जों में 2π पे पहुंचेगी तो आप देखोगे कि आपका आंसर अगेन 1 ही आ रहा है, यानी कि 360 प्लस 90 कीजिए कितने बनते हैं साइन,
ये आपके पास बेटा हो जाएगा 450, तो साइन 450 का हाथ से निकाल के देखना है आपके पास बेटे 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से 1 आया। तो अब ये जो आपने यहाँ पे p की वैल्यू लगाई, क्या लगाई है 2 पाई, तो एक्चुअली बेटा साइन का जो पीरियड है वो क्या हो गया 2 पाई, या दूसरे लफ्जों में आप ऐसे कह लो कि साइन हर 2 पाई वैल्यू के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। फिर सुन ले कि साइन हर 2 पाई मेजरमेंट के बाद अपनी वैल्यू फिर चेंज करता है। मतलब जो साइन 90 की वैल्यू होगी, अब यहां से चलेंगे ये टोटल 2 पाई अगेन 1 होगी, अब फिर चलें 2 पाई मेजर अगेन 1 होगी, एंड सो ऑन बेटे ये चलते रहे, जितने मर्जी आप सर्कल लगा लें, यहां पे जैसे ही आप आओगे साइन की वैल्यू हर सूरत में 1 ही होगी। अब साइन का पीरियड 2 पाई क्यों होता है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाला जो बेटा लेक्चर है उसमें देखेंगे कि आपको बाकायदा इसका प्रूफ है कि साइन का पीरियड 2 पाई ही क्यों होता है। अच्छा ये बेटा कल हो जाएगा। अच्छा इसमें एक और चीज बेटा, एक तो ये वर्ड पीरियड है, एक आपके पास यहाँ पे बुक पे लिखा हुआ है वर्ड आपके पास पीरियडिसिटी। पीरियडिसिटी बेटा, पीरियडिसिटी बेसिकली क्या है, आपके पास एक बिहेवियर है, किसका बिहेवियर, फंक्शंस का बिहेवियर, कि ये जो फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं ना आफ्टर आपके पास एक सर्टेन इंटरवल या एक खास इंटरवल के बाद जब वो अपनी वैल्यू रिपीट करने लग जाते हैं तो ये एक बिहेवियर बन जाता है उनका। इस बिहेवियर को बेटा आप नाम क्या देते हो, पीरियडिसिटी। और वो जो नंबर होता है जिस नंबर के बाद रिपीट करता है वो बेटे आपके पास क्या होता है, पीरियड होता है। कल इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट ड्राइव करेंगे कि पीरियड हो गए डिफरेंट। आगे आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट जो है इसमें 11.1 उसमें डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं, हम उनके भी पीरियड निकालेंगे इंशाल्लाह। कल तक के लिए जो है ना अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।